न नक्काशी वाला कालीन न 7 सुरों वाला गिटार, यूएई के राष्ट्रपति के लिए मोदी ले गए खास उपहार। जेब से निकला एटीएम और यूएई के राष्ट्रपति को देकर कहा, ये आपके लिए, जितना मर्जी कीजिए स्वाइप। 1 मिनट में कर दिया 1000 करोड़ वाला खेल। सैकड़ों देश मिलकर जो नहीं कर पाए वो मोदी ने कर दिखाया। ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति को एटीएम कार्ड पकड़ाते हैं, जिसे देखकर कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर एटीएम को लेकर मोदी क्यों गए थे। इससे पहले तो उन्होंने जितने नेताओं से मुलाकात की, किसी को नक्काशी वाला कालीन दिया तो किसी को 7 सुरों वाला गिटार गिफ्ट किया। फिर यूएई के राष्ट्रपति को एटीएम क्यों? लोग तब हैरान रह जाते हैं जब यूएई के राष्ट्रपति इसी कार्ड को स्वाइप करते हैं और उससे एक पर्ची निकलती है, यानी पेमेंट हो जाता है। तस्वीरें देखकर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अपना एटीएम कार्ड मोदी ने क्यों दिया? मेहमान नवाजी तो यूएई के राष्ट्रपति को करनी चाहिए। अगर इन्होंने चाय पी या नाश्ता किया तो उसका पेमेंट यूएई के राष्ट्रपति को करना चाहिए, जैसा कि मोदी ने जयपुर में किया था। वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने चाय पी तो उसके बाद मोदी ने पेमेंट किया था। तो इसे समझने के लिए हमने इस तस्वीर को गौर से देखा, तब पता चला कि ये एक रुपए कार्ड है जो आपकी पर्स में पड़ा होगा। इस कार्ड के ऊपर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का नाम लिखा है और इसकी वैलिडिटी मार्च 2024 की है, मतलब 1 महीने बाद तक की। ये कार्ड मोदी इंडिया से हिंदुस्तान लेकर इसलिए गए थे ताकि भारत का रुपए कार्ड यूएई में भी चल सके। यानी अब इंडिया वाला रुपए कार्ड लेकर जाएंगे तो यूएई में भी शॉपिंग कर सकेंगे, घूम सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करेगा? तो इसके लिए मोदी सरकार ने कौन सा तगड़ा दिमाग लगाया है वो भी सुन लीजिए। भारत में जैसे यूपीआई चलता है वैसे यूएई में एएनआई चलता है। मोदी सरकार की पहल पर दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। यानी जैसे आपका खाता किसी और बैंक में हो और दूसरा खाता किसी और बैंक में हो, फिर भी आप जैसे यूपीआई से भेज देते हैं क्योंकि सारे बैंक यूपीआई से लिंक हैं, वैसे ही ये भी किया गया। उसके बाद भारत के रुपए कार्ड को यूएई में चलने वाले जेवान से जोड़ दिया गया ताकि दोनों देशों के बीच में पैसे का लेन देन आसानी से हो सके। वहां पर रहने वाले भारतीय कामगार हर साल 20 अरब डॉलर भारत भेजते हैं, जिसका मतलब हुआ कि अगर आपका कोई अपना यूएई में रहता है, दुबई में नौकरी करता है, तो पैसे भेजने के लिए अब उसे बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने मोबाइल से ही यूपीआई लिंक करके या फिर कार्ड स्वाइप करके आपको पैसे भेज देगा। अब तक यूएई से ज्यादा देश दिरहम और डॉलर में व्यापार करते हैं, लेकिन भारत दिरहम और रुपए में व्यापार करने की बातचीत आगे बढ़ा रहा है। जैसे रूस से सस्ता तेल भारत ने रुपए देकर खरीदा था, वैसे ही यूएई से भी अब रुपए में कारोबार की बात हो रही है ताकि दुनिया के स्तर पर रुपया मजबूत हो। बावजूद इसके कुछ लोग ये कहते हैं कि रुपया गिरा जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि मोदी सरकार रुपए को दुनिया के अलग अलग देशों में डॉलर की तरह सर्वमान्य बनाने की कोशिश में जुटी है और यूएई से इसकी उम्मीद भी है। मोदी खुद कह चुके हैं यहाँ आने पर घर जैसा, परिवार जैसा लगता है। अब तक 7 बार वो यूएई जा चुके हैं, जो बताता कि भारत यूएई के रिश्ते कितने मजबूत हैं। जो पाकिस्तान बराबर यूएई की माला जपता रहता है, जिसके कई दिग्गज बिजनेसमैन और पूर्व क्रिकेटर दुबई में घर बनवा कर रहते हैं, वो भी वहाँ पर अपना अब तक रुपया नहीं चलवा पाए हैं। वैसे भी अभी वो एक एक पैसे को मोहताज है, तो उसकी बात ही क्या करनी। दुनिया के सैकड़ों देश भी यूएई में अपनी करेंसी नहीं चलवा पाए हैं, पर मोदी ने यह कर दिखाया, जिससे यूएई में रह रहे करीब 35 लाख भारतीय भी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है।